मैं अपनी सास का हक नहीं छीन सकती। अर्चना खंडेलवाल। मानसी रसोई में काम कर रही थी, तभी घंटी बजी। वो दरवाजा खोलने गई और सामने अपनी नंद को अचानक देखकर खुश हो गई। अरे दीदी, आपने तो बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया, ऐसे अचानक से। और मानसी उनका बैग लेकर अंदर कमरे में चली गई। अदिति से बातें ही करती रहेगी या मेरी बेटी को चाय भी पिलाएगी? इतने लंबे सफर से थक कर आई है। ममता जी अपने कमरे से निकल आई और उन्होंने खुशी से अदिति को गले लगा लिया। मम्मी ने ही बुलाया था, कह रही थी 2-4 दिन रह जा। अभी बच्चे स्कूल टूर पर गए हैं और तेरे जीजाजी बिजनेस टूर पर गए हैं, तो मैं अकेले घर पर क्या करती। चाय का घूंट लेते लेते अदिति बोले जा रही थी। तभी खुला दरवाजा देखकर प्रेस वाला अंदर आ गया। भाभी, प्रेस के कपड़े दे दीजिए, मुझे जल्दी घर निकलना है। मानसी ने ममता जी की तरफ देखा तो वो बोली, अंदर जाकर मेरा पर्स ले आ, और वो अंदर चली गई। तभी अदिति बुदबुदाई, मम्मी ये क्या, प्रेस के कपड़ों के पैसे भी आप देती हो? ये जिम्मेदारी भाभी को क्यों नहीं सौंपी? आप आज भी नहीं बदले हो, किसी पर विश्वास नहीं करते हो। फिर ये तो आपकी बहू है। ममता जी कुछ कहती इससे पहले ही मानसी ने पर्स लाकर ममता जी को दे दिया और उन्होंने रुपए निकालकर प्रेस वाले को दे दिए। शाम होने वाली थी। मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? जब मानसी ने पूछा तो ममता जी बोली, पनीर बना ले, अदिति और आकाश दोनों भाई बहन को बहुत पसंद है। मम्मी जी पनीर के लिए आप रुपए दे दीजिए। मानसी रुपए लेकर पनीर लेने चली गई। ये सब देखकर अदिति बौखला गई। मम्मी ये सब क्या है? क्या भाभी पेटीएम से काम नहीं लेती हैं? और वो बार बार आपसे रुपए क्यों मांग रही हैं? इतने रुपए तो आजकल सभी रखते हैं, क्या ससुराल में बहुओं का कोई हक नहीं होता? रसोई की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ वो आर्थिक जिम्मेदारी भी उठा सकती है। और आप कौन से जमाने की सास बनी हो? आजकल तो ऐसा कोई नहीं करता है। मानसी तो पढ़ी लिखी समझदार है, फिर वो अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ती? जब वो ही सब सहन कर रही है तो मैं क्या बोलूं? तू अपना खून मत जला, वो पराए घर से आई है। भला उसको घर के पैसे टके कैसे सौंप दूं? कहीं ज्यादा खर्च कर दिए तो मैं क्या करूंगी? वैसे भी बहू आए और चूल्हा चौका संभाले, बस इतना ही तो काम होता है। बेकारी रुपए पैसे में क्या उलझना? फिर अभी तो मैं बैठी ही हूँ, मैंने सब संभाल रखा है। अदिति भी मम्मी के आगे चुप हो गई। रात को उसका भाई आकाश घर आया तो सबने मिलजुल कर खाना खाया। बाद में सब बातें करने बैठ गए। ममता जी जल्दी सोने चली गई थी तो अदिति ने फिर से बात छेड़ी कि मानसी के हाथ में भी तो कुछ पैसे रख दिया कर, ताकि उसे मम्मी से मांगने नहीं पड़े। दीदी मैं क्या करूं? मम्मी को पहले भी तनख्वाह आते ही सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देता था और वो अपनी जरूरत के हिसाब से निकलवा लेती थी। मानसी के आते ही मैंने उन्हें कहा कि अब मैं कुछ पैसे मानसी के हाथ में भी दूंगा ताकि वो घर चला सके, पर मम्मी राजी नहीं हुई। और आपको तो पता ही है कि पापा के जाने के बाद मम्मी कितनी अकेली हो गई हैं। मैं उनका दिल नहीं दुखा सकता हूँ। वैसे मैं मानसी को कुछ रुपए छिपा कर देता हूँ, पर वो भी मम्मी का मान रखने के लिए उनसे ही मांग लेती है। कहती है मायके में खर्चे के लिए मम्मी से लेती थी और ससुराल में सास से। मुझे इसमें कोई शर्म महसूस नहीं होती है, बल्कि अच्छा लगता है। मम्मी जी खुश रहती है, घर में उनका मान सम्मान बना रहता है। तभी मानसी बोली, हाँ दीदी आप इन सब बातों की बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझे खर्चे में कहीं और कमी नहीं होती है, मैं खुश रहती हूँ। मैं आते ही सब कुछ हासिल कैसे कर सकती हूँ? ये घर मम्मी जी का भी तो है, उन्होंने सालों की मेहनत से गृहस्थी बसाई है, सालों तक इस घर को चलाया है और वो आज भी अच्छे से सब कुछ चला रहे हैं। अपना हक जताने के लिए मैं उनका हक नहीं छीन सकती। बहू आते ही अपने हक की बात करती है, पर वो ये भूल जाती है किस गृहस्थी और घर पर सबसे पहले सासू माँ का हक है और मैं सबको उनसे नहीं छीन सकती। समय के साथ मम्मी जी को लगेगा कि अब मैं गृहस्थी चला सकती हूँ तो खुद ही वो मुझे अपना हक दे देंगी। अभी जल्दी भी क्या है, आखिर मुझे इसी घर में तो रहना है। घर सासू माँ चलाई या मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने भाई और भाभी की बात सुनकर अदिति की आंखें भीग गई। ऐसी भाभी सबको मिले जो अपनी सास का मान रखने की सोच रही है, वरना ये तो मेरे पति की कमाई है, इस पर मेरा हक है। ये कहकर तुम कब की सारी तनख्वाह अपने अकाउंट में करवा सकती थी। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। ममता जी भी पानी पीने आई थी। अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर उनका भी दिल भर आया। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और उन्हें हमेशा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया।